फ्रेंड नमस्कार, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए मैं एक नए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। यहाँ पर इस तरह का देखिए चार्जर है AMP कंपनी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डुअल USB अडाप्टर है जो कि 5 वोल्ट का सप्लाई देता है, 18 वाट का है। तो ये कस्टमर का आया बनने के लिए चल नहीं रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इसको जब ऐसे लगाता हूँ बोर्ड में तो यहाँ पर एक नीली या हरी कलर की लाइट इसमें जलती है जो नहीं जल रही है। और दूसरा चेक करने का उपाय, यहाँ पर एक हमारे पास एक पिन है डाटा केबल वाला जिसमें लाइट जलती है। तो यहाँ पर मैं इसको लगा रहा हूँ। मैं इस तरह से लगा दिया हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको चेक कर रहा हूँ। अगर ये हमारा चार्जर सही रहता तो इसमें एक लाइट जलती है जो कि यहाँ पर लगी रहती है। ये जल नहीं रहा है। यहाँ पर पावर ऑन है, बोर्ड में सप्लाई आ रहा है। चलिए इसको मैं यहाँ पर सही करने वाला हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर इसको हम निकाल लेते हैं। और इसको खोलने के लिए हमारा देखिए लॉक होता है। ये लॉक को आपको पेचकस के माध्यम से या किसी चिमटी के माध्यम से इसको इस तरह से खोलना पड़ता है। इस तरह से जब खुल जाएगा तो आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी कंडीशन आपको दिखाई दे रही होगी। तो फ्रेंड यहाँ पर इसकी कंडीशन देखने के बाद आपको पता लग रहा होगा कि ये किस तरह से जला हुआ है। ये हाई वोल्टेज हुआ है या शॉर्ट सर्किट से। ये देख सकते हैं इसका प्लेट यहाँ पर जल चुका है। तो चलिए इसको मैं पूरी तरह से कोशिश करके इसको चालू करूँगा, जिससे आप भी इस वीडियो को देखकर बना सकते हैं। इस तरह का अगर चार्जर आपके पास है, ख़राब हो गया है, तो इस वीडियो को मिस मत करना और इस वीडियो को देख के आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से इसको यहाँ पर निकाल लेना है, इसकी प्लेट को। यहाँ पर सबसे पहले एक एक पॉइंट को यहाँ पर देख लेना ऊपर से। ये IC कहीं से ब्रेक नहीं है, फटी नहीं है ना। अगर ये IC ऊपर की सही रहेगी तो समझिए ये रिपेयर हो जाएगा। ऐसे इसको सीधा करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 2 टर्मिनल है, AC-L AC-N। यहाँ पर इससे से जो सप्लाई आती है तो यहाँ से सीधे एक हमारा यहाँ पर एक ये देख सकते हैं रेजिस्टेंस है, फ्यूजियल रेजिस्टेंस, जो कि इस टाइप का मॉडल दिया है। तो यहाँ पर फ्यूजियल रेजिस्टेंस का यहाँ पर 2 एम्पियर 250 वोल्ट का लगा हुआ है। तो यहाँ पर AC की सप्लाई इस पर होके फिर यहाँ से आती है सीधे हमारे यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर पे, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से होके दोनों प्रिंट हमारा मिला हुआ है। तो यहाँ से सीधे इस पे आता है। और एक हमारा MOV लगा है जो कि पैरेलल में लगा है। यहाँ पर दोनों हमारा AC यानी L पे ये हमारा MOV लगा है। MOV भी यहाँ पर फट चुकी है। और ये हमारा फ्यूजर रेजिस्टेंस है। तो ये फ्यूजर रेजिस्टेंस भी हमारा जब ये शॉर्ट होता है तो ये ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले इस दोनों को हमको चेक करना है। चलिए मैं यहाँ पर इसको चेक करता हूँ। इस तरह से हमारे पास मल्टीमीटर है, इसको हम बजर रेंज पे कर लेंगे। चलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर सबसे पहले फ्यूजर रेजिस्टेंस को दोनों लोग पे लगाते हैं। तो यहाँ पर कोई बजर नहीं दे रहा है कि मतलब हमारा ये जो हमारा फ्यूजर रेजिस्टेंस है शॉर्ट है, ख़राब हो गया है। उसके बाद हमारा MOV है, MOV का दोनों लेग पे लगाते हैं तो यहाँ पर हमारा बजर देता है। बजर देने का मतलब ये हो गया कि MOV हमारा शॉर्ट है। अगर बजर यही नहीं देता तो हमारा MOV सही रहता। चलिए मैं यहाँ पर फटाफट ये हमारा जो MOV इसको रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारा जो एक फ्यूजर रेजिस्टेंस उसको दोनों को यहाँ पर रिमूव करके उसके बाद हम दूसरा वाला यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा बन जाता है कि नहीं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर फटाफट ये दोनों हमारा जो कंपोनेंट है दोनों को यहाँ पर निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको बना सकते हैं घर बैठे और पैसे बचा सकते हैं। इस तरह से देखिए दो हमारा कंपोनेंट निकल चुका है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, सीधे हमारा जो SMD डायोड है यहाँ पर 2 टर्मिनल होता है, यही दोनों टर्मिनल यहाँ से होके यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर मुझको क्या करना है, सीरीज लेना है। डायरेक्ट AC सप्लाई नहीं देना है, यहाँ पर सीरीज लेना है। सीरीज से यहाँ पर हमको दोनों पॉइंट पर इस तरह से AC 200 वोल्ट का सप्लाई लगाना है। इसको लगाते ही यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक नीली कलर की लाइट चल रही होगी। थोड़ा सा अंधेरा करेंगे तब आपको दिखाई देगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये नीली कलर की लाइट यहाँ पर जलने से ये स्पष्ट हो गया है कि हमारा जो है ये हमारा जो चार्जर कंप्लीट है, मतलब आगे सप्लाई जा रहा है, आगे कोई शॉर्टिंग नहीं है। अगर शॉर्टिंग रहती तो हमारा एक सीरीज लगा हुआ वहाँ पर लाइट हमारा जलता है। तो इस समय शॉर्ट नहीं है, क्योंकि अगर इस MOV को हम निकाल नहीं देते हैं तब चेक करते तो इस तरह से देखिए ये शॉर्ट बता रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 100 वाट का बल्ब जल रहा है। मतलब अगर इसी में लगा रहते ही चेक करते हैं
तो ये शॉर्टिंग बताता, लेकिन ये शॉर्ट है तो इसको पहले से पता चल लग चुका था क्योंकि काला हो चुका है। तो इसको निकाल दिए हैं, ये भी हमारा ख़राब हो चुका है। तो चलिए दोनों को हम यहाँ पर दूसरा लगाते हैं, जिससे हमारा ये चार्जर कंप्लीट हो जाएगा। और 200-250 रुपया का चार्जर आपका मार्केट में आएगा, इसको आप बचा सकते हैं। तो इसको रिपेयर करने के लिए हमको 2 चीज़ की आवश्यकता है, एक एमओवी की और एक हमको फ्यूजन रेजिस्टेंस की। तो इस तरह से हमारे पास पुराना चार्जर पड़ा हुआ है, इसमें से हम देख लेंगे एमओवी लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस। तो ये दोनों का हम यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं। तो फटाफट इसको निकाल, मैं यहाँ से 2 कंपोनेंट निकाल लिया हूँ। ये आपको अगर किसी ख़राब चार्जर से नहीं मिल रहा है तो मार्केट में आप ले सकते हैं, एमओवी और एक फ्यूजन रेजिस्टेंस। चलिए, मैं हमारे पास पड़ा हुआ था तो मैं इसको निकाल लिया हूँ। यहाँ पर मैं कंटिन्यूटी पर करके यहाँ पर देख लेता हूँ कि हमारा सही है कि नहीं कंपोनेंट। तो यहाँ पर कोई बजर नहीं दे रहा है, मतलब ये हमारा एमओवी सही है। और ये बजर देगा तो समझ लीजिए ये भी सही है। यहाँ पर बजर दे रहा है, मतलब ये भी सही है। इस तरह से अब इस दोनों को यहाँ पर लगाना है। चलिए, इसका लगाने का तरीका एकदम आसान है। यहाँ पर आपको 2 होल दिखाई दे रहा होगा जो कि F1 लिखा है, इसमें आपका रेजिस्टेंस लगेगा। और यहाँ पर 2 होल लगा है, इसमें एमओवी लगेगा। यहाँ पर एमओवी लिखा भी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पर फटाफट इसको लगा लेता हूँ। इस तरह से इसको लगा लेना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो इस तरह से यहाँ पर मैं एमओवी को लगा दिया हूँ। अब यहाँ पर फ्यूजन रेजिस्टेंस है, इसको भी यहाँ पर लगा लेता हूँ, जिससे हमारा चार्जर बनके पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और ये हमारा जो चार्जर बन रहा है ये फ्री में बन रहा है, क्योंकि हमारे पास पुराना चार्जर जो भी ख़राब होता है उसके पूरे कंपोनेंट नहीं ख़राब होते हैं, उसको उठा के रख देते हैं, जिससे उसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाके आप इसको दिखा के ले सकते हैं, जो कि इसका प्राइस बहुत ही कम है। 2 रुपये से लेके 4 रुपये तक ये दोनों मिल जाएगा। तो हमारा रेजिस्टेंस भी लग गया, एमओवी लग गया। अब इसको यहाँ पर मैं डायरेक्ट एसी में नहीं सप्लाई दूंगा, क्योंकि अभी भी कुछ शॉर्टिंग होगा तो दिक्कत हो सकता है। तो मैं यहाँ पर सीरीज में इसको चेक करता हूँ। यहाँ पर हम तो इस तरह से यहाँ पर सारे कंपोनेंट जो ख़राब थे 2 लग चुका है। अब यहाँ पर इसको लाइव टेस्टिंग करते हैं, इस तरह से यहाँ पर सप्लाई देते हैं। इस तरह से देखिए हमारा यहाँ पर इंडिकेटर जल रहा है। थोड़ा सा अंधेरा करेंगे जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, नीले कलर का ये हमारा इंडिकेटर जल रहा है। तो इस तरह से हमारा चार्जर बन के तैयार हो गया दोस्तों। यहाँ पर केवल 2 कंपोनेंट, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, एक एमओवी शॉर्ट हुआ था हाई वोल्टेज से, जिससे यहाँ पर मैं दोनों को रिमूव करके यहाँ पर लगा दिया हूँ। इस तरह से हमारा चार्जर पूरी तरह से बन के तैयार है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैं यहाँ पर इसको फिटिंग करके एक बार इसको चेक करूँगा कि वास्तव में काम कर रहा है कि नहीं। इस तरह से इसको जैसे निकाले तो इस तरह से इसको फिट कर लेंगे। चलिए, यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। इस तरह से यहाँ पर मैं इसको सप्लाई दे दिया हूँ, जो कि यहाँ पर नीला नीला कलर का लाइट जल रहा होगा, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर मैं एक डाटा केबल लगाता हूँ जिसमें लाइट जलती है। इससे पता चल जाता है कि हमारा चार्जर अच्छे से काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको चेक कर रहा हूँ। एक चार्जर हमारे पास है इमरजेंसी लाइट, तो इसको यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ये हमारा LED जल रहा है, जो कि हमारा चार्जर अच्छे से वर्क कर रहा है दोस्तों। तो इस तरह से आप किसी भी कंपनी का चार्जर को रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों यारों में, जिससे उनका भी अगर समस्या आती है तो उसको भी रिपेयर कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, नमस्कार, जय हिंद।